आईने की दुकान की दीवार पर लिखा हुआ था कि तेरी पहचान ही ना खो जाए कहीं, इतने चेहरे ना बदल थोड़ी सी शोहरत के लिए। गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। शासंग जी, बात एक राज्य की राजा की है। राजा काफ़ी क्रोधी मिजाज का था, काफ़ी गुस्सैले व्यवहार का था। छोटी छोटी बातों पर भी, छोटी छोटी गलतियां पर भी प्रजा को बहुत बड़ी बड़ी सज़ा सुना देते थे। शासंग जी, इस कारण से जो है प्रजा भी काफ़ी नाखुश रहते थे। वे जो है काफ़ी परेशान रहते थे कि राजा साहब की यह दुर्दशा कब जाकर ख़त्म होगी। शासंग जी, राजा साहब जो है बस एक ही उसका काम था कि दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना और जीत हासिल करके खुशियाँ मनाना, बस इतना ही काम था। उस बीच में होता क्या था सत्संग जी, दोनों तरफ से युद्ध होता था, निर्दोष मारे जाते थे। इस कारण से सत्संग जी बहुत सारी परेशानियाँ उस राज्य में, राज्यवासी जैसे कि जो भी प्रजा थे, गरीब निसहाय थे, उसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। सत्संग जी, दूर देश के एक महात्मा को इस बात का खबर चला कि एक राजा है और इस तरह का बिहेव करते हैं, प्रजा के साथ जो है गलत व्यवहार करते हैं। सत्संग जी, वो महात्मा जी जो है उनके राज्य में आए तो सब सारी बातें की जानकारी ली। सत्संग जी, वो जो है सोचा कि एक बार राजा साहब से हम मिलते हैं, देखते हैं, उसको समझाते हैं, अगर वे समझ जाए। सत्संग जी, महात्मा जी सड़क से ही जा रहे थे राजा की महल के तरफ से, तो राजा को देखते हैं उधर से जो है पूरे सेना के साथ जो है दूसरे राज्यों को जीत कर हासिल करके वे आ रहे हैं, पूरा जश्न मनाते हुए आ रहे हैं। तो राजा साहब को सत्संग जी, वो महात्मा जी रोके और रोक कर जो है महात्मा जी काफ़ी हंसने लगे, ठहाके मार मार कर हंसने लगे। अब तो राजा साहब सत्संग जी उसको देखकर, एक तो महात्मा का पहले से वे आदर सम्मान नहीं करते थे राजा, उसके अंदर जो है किसी तरह का कोई सत्संग जी एक मन में जो होता है प्रेम नाम का चीज़ ही नहीं था। तो वो जो है महात्मा जी को देखकर जो है वो हंसते हुए देखकर उसको लगा कि हमको ये चिढ़ा रहे हैं, हम मेरा अपमान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें पहचानते हैं? बोला महात्मा जी तो सत्संग जी बस नवनीत हृदय के, तो बोले महाराज हम तो आपको पहचानते हैं। बोला आप हंस रहे हैं हमें देखकर, आप हमारी अपमान कर रहे हैं, आप जानते हैं कि इसकी सज़ा मृत्यु होती है। सत्संग जी अब तो बंदी बना लिए। महात्मा जी कुछ बोलने ही वाले थे लेकिन उसको कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। सत्संग जी बंदी बनाकर जो है महल पे लाया गया। महल में जो है सारे सैनिकों के सामने महात्मा जी को बुलाए। महात्मा जी आए, सत्संग जी फिर जो है राजा को देखकर हंसने लगे। अब तो राजा साहब का गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर से बोल रहे हैं कि मेरा अपमान तुम कर रहे हो, इसकी सज़ा मौत होती है, तुमको पता नहीं? महात्मा जी बोले महाराज पता है, लेकिन मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। बोला आप हमें बताएंगे? हम राजा है इस राज्य के, हम महान हैं, मेरी महानता को आप नहीं जानते हैं। तो सात संगत जी, महात्मा जी बोलते हैं कि आप में तो महानता नज़र ही नहीं आ रही है, आप में जरा सा भी महानता नज़र नहीं आ रही है। हमें तो दिख रहा है बस आप दीन और दरिद्र, फिर सिर्फ इतना ही दिख रहा है आप में। अब तो राजा साहब सात संगत जी बोलते हैं तुम पगला आ गए हो, तुम राजा से इस तरह बात कर रहे हो? तुम जानते हो कि मेरे पास इतनी सैनिक हैं, सब कुछ है, जो मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, इतनी बड़ी महानता है मैं। सात संगत जी, महात्मा जी बोले कि आप साधारण हैं, आप में कोई महानता नहीं है। सात जी, महात्मा जी बोले कि महाराज आप हमें जो सज़ा देंगे वो हमें मंजूर है, लेकिन आप, मेरी एक विनती है उसको आप सुन लीजिए। अगर आप मेरी बातों को सुन लेते हैं उसके बाद हमें कोई सज़ा देंगे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तो सत्संग जी, राजा साहब मान गए, बोले ठीक है बताओ क्या बात है। तो महात्मा जी बोले सत्संग जी कि आप जो है मान लीजिए कोई रेगिस्तान में आप कहीं फंस गए हैं, दूर दूर तक जो है कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही हो, वहाँ जो है कोई पानी का स्रोत नहीं हो, आपका कंठ जो है वो प्यास से सूख रहा हो, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए वहाँ कोई पानी लेकर अगर पहुँच भी जाता है तो आप क्या देकर उससे पानी ले लेंगे? सत्संग जी वो जो है कुछ सोचे बिना बस बोले कि आप वो जो है हमें जो मांगेंगे, मुँह मांगा इनाम मांगेंगे, जो मांगेंगे वो दे देंगे, लेकिन हम उससे एक गिलास पानी ले लेंगे ताकि मेरा कंठ जो है वो ना सूखे। सत्संग जी, महात्मा जी फिर बोले कि अगर वो नहीं दिया तो? बोले आधा राज दे देंगे, एक गिलास पानी ले लेंगे उससे ताकि मेरा जीवन बच सके। बोले फिर भी नहीं दिया तो? बोले पूरे की पूरे राज्य दे देंगे ताकि मेरा जान बच सके, पानी पीकर मैं पुनः जीवित हो सकूं, उसके लिए पूरा राज्य भी हम दे सकते हैं। सत्संग जी, महात्मा जी फिर से हंस कर बोले कि बोल, तेरे राज्य का कुल मूल्य एक गिलास पानी है, बस एक गिलास पानी। तो ऐसे ही घमंड में चूर होते जा रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आती कि एक गिलास पानी
इस राज्य के बराबर है, इस राज्य में जितनी ज़मीन है उसके बराबर है, तो फिर घमंड कैसा? किस बात पे घमंड? सात संगत जी, वो जो है राजा साहब मन ही मन, मतलब उसकी आंख टकटकी लगाकर बस महात्मा जी को देख रहे थे। उसके अपने गलती पर एहसास होने लगा कि हम ये क्या कर बैठे। सात संगत जी, महात्मा जी के चरणों में जाकर वो गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे कि प्रभु आप हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हम इंसानियत और मानवता को नहीं परख पाए, घमंड में चूर होकर जीवन काटते रहे। आप हमें अपने चरण में, शरण में जगह दे दीजिए, जगह दे दीजिए। सात संगत जी, दास साहब जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा। कहानी बहुत ही छोटी थी, लेकिन सात संगत जी बात बहुत बड़ी थी। आप जिस भी संत महात्माओं को ज़रूर यह स्टोरी अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो सात संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूले। सात संगत जी प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार।